नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सामाजिक और भावनात्मक विकास क्या होते हैं और बच्चों के संपूर्ण विकास में इसका क्या महत्व होता है। सामाजिक और भावनात्मक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास बच्चों की दूसरे बच्चों और बड़ों के साथ संबंध बनाने और आगे बनाए रखने की क्षमता को कहते हैं। और भावनात्मक विकास बच्चों को अपनी भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने, संचालित करने की क्षमता और साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता को कहते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास महत्वपूर्ण क्यों? बच्चों के शुरुआती वर्षों में होने वाले सामाजिक और भावनात्मक विकास के द्वारा उनके जीवन में शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे भावनात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं, वे सकारात्मक संबंध स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने में बेहतर होते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास बच्चों में दूसरों की भावनाओं को समझने, दूसरों के लिए सहानुभूति महसूस करने, एक दूसरे के लिए आदर और सम्मान करने तथा भविष्य में उन्हें एक भरोसेमंद और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। सामाजिक और भावनात्मक विकास की उपलब्धियां। बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक कौशल एक साथ विकसित होते हैं, जिसकी वजह से वे अपनी बढ़ती आयु के साथ कई उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। आइए विकास के इस क्षेत्र में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को समझ लेते हैं। अपनी आयु वाले दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना, अपने दुखी या रोते हुए दोस्त के लिए चिंता व्यक्त करना, अपने दोस्तों और अपने से बड़ों के व्यवहार एवं भाषा की नकल करना, भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना तथा दूसरों के भावनाओं और विचारों को समझना, अपनी पसंद और नापसंद की चीजों के बारे में बात करना, अपने आसपास के माहौल के अनुसार अपनी भावनाओं का नियंत्रण करना, आंगनवाड़ी के नियमों का पालन करना, गतिविधियों या खेल के नियमों का पालन करना, चुनौतियों को स्वीकार करना तथा आत्मविश्वास के साथ नई गतिविधियों को करने का प्रयास करना। इसके अतिरिक्त इन वर्षों के दौरान बच्चों में स्वतंत्रता की भावना विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे खुद से भोजन करना, शौच जाना, कपड़े पहनना तथा दिए गए कार्यों को पूरा करने में समर्थ हो जाते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास की कमी के प्रभाव। बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक विकास की कमी उनके जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करती है, जिसकी वजह से बच्चे दोस्त बनाने और रिश्ते निभाने में असफल रहते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास की कमी बच्चों की भाषा के विकास में भी बाधा डालते हैं, जो उन्हें अच्छा संचालक बनने से रोकता है। बच्चे अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में असफल रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। बच्चों के आत्मविश्वास और मनोबल में भी कमी आ जाती है। वे किसी भी कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते। बच्चे कक्षा में हो रही गतिविधियों में रुचि नहीं लेते, जिसकी वजह से उनके शैक्षणिक विकास में भी कमी आ जाती है। उनमें आगे सीखने की तत्परता समाप्त हो जाती है, जो बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है। बच्चों के बीच सामाजिक और भावनात्मक विकास को कैसे बढ़ाएं? बच्चों के जीवन में सामाजिक और भावनात्मक विकास की कमी के प्रभाव के मद्देनजर एसआरएफ फाउंडेशन ने आंगनवाड़ी मैनुअल बुक में कई प्रकार की प्रभावशाली गतिविधियां प्रदान की हैं, जो बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही एसआरएफ फाउंडेशन ने इस बात पर जोर दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सामाजिक और भावनात्मक विकास से जुड़ी सभी गतिविधियां बच्चों के साथ कक्षा में निरंतर कराते रहें। आइए अब समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास कर सकते हैं।
सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी का माहौल सुखद और आनंदमय बनाएं, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी में बच्चों को अपनेपन की भावना महसूस होती रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर सुबह बच्चों का स्वागत मुस्कुरा कर करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मुस्कुराहट बच्चों के अंदर के भय को समाप्त करने में मदद करेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सर्कल टाइम गतिविधियों के माध्यम से कक्षा में बच्चों से कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछें कि वे आज कैसा महसूस कर रहे हैं, कल उन्होंने घर जाकर क्या क्या किया, उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, आदि। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी भावनाएं भी बच्चों के साथ व्यक्त करें, जैसे कि वे आज कैसा महसूस कर रहे हैं, उन्हें क्या पसंद और क्या नापसंद है, आदि। ऐसा करने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित होगा। कहानी के माध्यम से कहानी के द्वारा बच्चे अपने आसपास के लोगों और वातावरण से अवगत होते हैं तथा अपने आप को उन चीज़ों से जोड़ पाते हैं। कहानी कहने से सहानुभूति पैदा होती है, क्योंकि बच्चे अपने आप को किसी और की जगह पर खुद को रखना सीख जाते हैं, जो उन्हें दूसरों की भावनाओं को समझने और आदर करने की क्षमता प्रदान करता है। कला और शिल्प के माध्यम से कला और शिल्प बच्चों के रचनात्मक कौशल को विकसित करता है, जो उन्हें रंगों, चित्रों और शिल्प के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। खेल के माध्यम से खेल बच्चों में आत्मविश्वास जगाता है। खेल के दौरान बच्चे नई चुनौतियों का सामना करते हैं, जो उन्हें सोचने के नए तरीके, धीरज रखने, समस्या को सुलझाने और अपने साथी खिलाड़ियों को सहयोग देना सिखाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाने का भरपूर अवसर प्रदान करें। ऐसा करने से बच्चों में भाषा के विकास के साथ साथ उनमें अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की कौशलता का भी विकास होगा और साथ ही बच्चों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, जो उन्हें कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने के लिए तत्पर बनाए रखेगी। हम आशा करते हैं कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता SRF फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए मैनुअल बुक में सामाजिक और भावनात्मक विकास से जुड़ी गतिविधियों से लाभ उठाएंगी। धन्यवाद।